अल्कीन खत्म कर लिया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्काइन की, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज हम थोड़ा सा इसके बाद जस्ट अल्कीन और अल्काइन का कंबाइंड लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई बच्चे को किसी तरह का भी 11 12 किसी, अगर कोई 12 के भी स्टूडेंट है, कोई किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप आराम से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में या जो ग्रुप है उसके अंदर अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं टाइम बिता के और हंसते हुए, ठीक है ना। लाइफ में एकदम बिंदास रहो। कैसे रहो? एकदम बिंदास रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई लिखाई भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि 100% सिर्फ पढ़ाई में ढल जाना है, मतलब इसको एकदम प्रेशराइज नहीं करना है। मतलब दिल खोल के पढ़ाई कीजिए, बस समझ रही है ना। एकदम दिल खोल के पढ़ाई कीजिए, जब मन करे पढ़ाई कीजिए। अगर मन करता है कि मार्केट में घूमने जाने का, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने का, पहले जाओ मार्केट घूम के आओ, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ाई कर लो, लेकिन जब पढ़ाई करो तो 100% फोकस करो, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे रगड़ते चलते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी 8 से 10 घंटा कंटिन्यू रग रहा है उसका ना तो जेई निकला है ना ही नीट निकला है। बात समझना, हमेशा 6 घंटा 5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पूरी ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है ना। रगड़ना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं ये मीटिंग है, देखो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अल्काइन। हालांकि बहुत सारे बच्चों बोलते हैं कि सर दिख नहीं रहा है सही से, तो ये बात सही है, थोड़ा सा पर करने की जरूरत है। चलिए, और बड़े बड़े लेटर में लिखूंगा, ठीक है। चलो, अल्काइन। अल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है ना, तब उसको क्या बोलेंगे? अल्काइन। हालांकि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन containing at least one triple bond in its molecule are called अल्काइन। कैसा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन? अल्काइन। और एक ऐसा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहां पर ध्यान रखना कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये होता है CnH2n-2। लेकिन -2 तब लिखेंगे जब कंपाउंड के अंदर सिर्फ क्या हो? अल्काइन एक ही हो, ट्रिपल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसे का यहां पर हम लिख सकते हैं, ये N जो हो जाएगा वो 0 1 2 3 4 5 50 तक गिनती मैंने सिखा रखा था आपको, ठीक है ना। हाँ, 0 और 1 नहीं होगा, कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए ना 3 बॉन्ड होने के लिए। वेरी गुड। चलिए, इसके लिए जो सफिक्स यूज करने वाले हो आप लोग, वो हो जाएगा YNE, और जो बेस नेम है हमारे पास उसको बोलेंगे अल्क प्लस YNE, ठीक है ना। बोले तो अल्काइन। बस समझ गए ना? कैसा हो गया? अल्काइन। एकदम अच्छे तरीके से समझिए, किसी तरह का कोई समस्या नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। कहीं से भी, चाहे वो 11th का पार्ट हो चाहे 12th का, ठीक है ना। और हाँ, कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर 12th हमारा अच्छे से हो जाएगा, पहले बोर्ड की तैयारी करेगी, कंपटीशन की तैयारी करें। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक। आप
एनसीईआरटी का, चाहे 11th का उठा के देखो चाहे 12th का देखो, ठीक है ना। आपसे अगर क्वेश्चन ना बने तो मुझे बता देना, चाहे दुनिया का कोई भी बुक बनाओ, अगर ना बने तो इसके बाद ही नहीं आइसोमेरिज्म आएगा, जीओसी आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, मतलब एकदम लल्लू पंजू लगेगा आपको ये, ठीक है ना। बशर्ते रेगुलरिटी बनाइए। आई नो कि लेक्चर थोड़ा लेट जा रहा है, ठीक है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जा रही है, लेकिन एक साथ जब वीडियो चला जाएगा आपके पास तो आप कभी भी इसको देख सकते हो, ठीक है ना। पसंद आती है ना। चलिए, तो इसलिए आप फोकस कीजिए पढ़ाई पे। यहाँ पर हम आपको गारंटी देते हैं कि बोर्ड में मिनिमम 90% लाने की हमारी गारंटी, अगर आप रेगुलर करते हो, और कंपटीशन में तो हम लोग पूरा फोकस उसी पे करते हैं। बात समझ में आती है ना। चलिए आ जाइए, ये हो गया हमारे पास अल्काइल। अब बात करते हैं रूल्स फॉर नंबरिंग, मतलब नेमिंग करने के लिए जो रूल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, इसको लिखना चाहिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, ठीक है ना, या नेमिंग ऑफ अल्काइल, आप लोग जैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ नेमिंग, ठीक है ना, रूल्स फॉर नंबरिंग, ठीक है ना, एंड ऐसे लिखो, एंड नेमिंग, ठीक है ना। कोई समस्या? अरे किसी तरह से लिखो, तुम समझ जाओ कि हम लोग यहाँ पर रूल्स लिखने वाले हैं, हालांकि पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नंबरिंग ही काम करना है, इसलिए मैं नंबरिंग, हालांकि कहीं पर लिखा नहीं होगा, ठीक है, मैं रूल्स फॉर नंबरिंग करता हूँ, ठीक है ना। आप बहुत ऐसे चीजें देखते होंगे कि मैं जो करा रहा हूँ आप फालतू में कहीं पर यूट्यूब वगैरह कहीं से पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को कुछ अलग दिखता होगा। रीजन क्या होता है कि मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग यहाँ से फोकस कीजिए, और क्वेश्चन बैंक दुनिया का कोई बनाइए ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बनेगा, हमारी फुल गारंटी है। चलो इसमें रूल्स, हालांकि अल्केन पढ़े हो, अल्केन सभी पढ़े हो, ठीक है ना, अल्कीन अल्कीन, ठीक है ना, पॉलीफिन्स बताया था मैंने, तो बस एक लाइन लिख देता हूं इसके लिए, ऑल रूल्स आर सेम एज अल्कीन, ठीक है, एक्सेप्ट ENE, क्या है, एक्सेप्ट, इससे क्या लगाना है, YNE लगाना है, मतलब जितने भी आप लोगों ने अल्कीन के अंदर रूल पढ़ा था उसी रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, यानी मैं एक बार रिपीट कर दूं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आती है ना। इफ ओनली वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, देन नंबरिंग इज स्टार्ट्स फ्रॉम नियर टू द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, वहां पर डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इफ मोर देन वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, देन अप्लाई RFPD ऑन ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। उसके बाद इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, देन अगर ये फेल, ट्रिपल बॉन्ड पर अगर RFPD फेल हो जाए, मतलब ये फेल RFPD ऑन इसके ऊपर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। इफ अगर ये भी फेल हो गया तो अल्फाबेटिकली, उसके बाद ये भी फेल हो गया तो गो बाय आइदर साइड। बात समझ आती है, उसी को बार बार रिपीट करके चलना है, ठीक है। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल कराता हूं मैं, यहां बोलो, ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो देखो जैसे आप तीनों नाम अपन कर सकते हैं, IUPAC नेम और कॉमन नेम। IUPAC नेम तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर पुट अप कर दो ना, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है, इसका जो कॉमन नेम होने वाला है AC टाई लीन होता है, ठीक।
बात समझिए, इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा, बात समझिएगा, कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? ईथ और YNE। बात समझ आती है? ये एसिटाइलिन, याद रखना, बार बार आपसे पूछा जाता है एसिटाइलिन कैसा होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से होता है, ठीक है ना? इस तरह का कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में इनकी स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, ठीक है? तो जब आएगा तब की बात है। चलो यहाँ पर हम लोग बात करने जाते हैं, सभी लोग ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है ना? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे क्या करना, याद करके रखना, जिससे कि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए फिर उसी तरह का कोई एग्जांपल लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ए दिया हुआ है, तो देखो इसका अगर कॉमन नेम रखते हैं तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट या एसीटाइलिन, ठीक है ना? बात समझ में आती है ना? और यही आईयूपीएसी नेम रखेंगे तो देखो 1 2 3, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? प्रो और 1 YNE, ठीक है? इस तरह से हो जाएगा, ठीक? चलिए अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, फिर आप लोग CH3, ठीक है ना? इसे कॉमन नेम भी बता सकते हो। तो देखो यहाँ पर कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा मेरे ख्याल से, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? मिथाइल मिथाइल, तो लिख सकते हैं मिथाइल एसिटाइलिन, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये कॉमन नेम की बात कर दिया, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा आपके पास? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो ब्यूट 2 YNE। पास में आती है, कोई दिक्कत? फिर इसी तरह से आपके पास दे दे कुछ इस तरह से, देखिएगा थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो इस बॉन्ड में ना यहीं तक दिया है, इस पॉइंट तक, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, 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 ये भी, मान लो इधर एक कुछ ऐसे दे दिया मिथाइल और ये इथाइल, फिर आपके पास ये ब्रोमो दे दिया, ठीक है ना? और ये आपके पास दे दिया कुछ इस तरह से, ठीक? तो बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? एक मिनट, इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में आ जाए, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? तो कौन किस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखोगे? तो ये आपके पास दिया ही हुआ है, कितना? 6 ब्रोमो 5 इथाइल और फिर 5 मिथाइल ऑक्ट, और कितने नंबर पे है? 2 YNE। बस समझ में आती है ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलो ये हो गया हमारे पास। अगर मान लो कि एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड दिया रहा है, ठीक है? ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, तो बताओ नेमिंग किधर से कर सकते हो आप लोग? ध्यान से देखो, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? RMD लगाएंगे ट्रिपल पे, या सम रूल भी देखो 1 2 1 पे है, 1 पे, ठीक है ना? तो अगला पे देखते हैं 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, गलत। जैसे 1 2 3 पे आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो सिंपल से काउंटिंग कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट 6 और ये 7, ठीक? मैं पूरा बढ़िया से कर देता हूं, यानी जो पेरेंट जेल आने वाला है हमारे पास इस तरह से आएगा। बात समझ में आ रही ना? तो इसका जो हम लोग लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 मिथाइल
5 मिथाइल और ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 और 5, तो टोटल कितने हैं 7, तो हेप 1 3 6 1 3 6 ट्राई YN, ट्राई YN, बात समझ में आती है ना। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, हम जब तक आगे की बात करते हैं, ठीक है। फास्ट देखिए कैमरा में बराबर आ रहा है, कहीं से कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं नहीं थोड़ी सी आ गया है, सब दिखाना भी पड़ता है। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अच्छा इसका एक और भी नाम हो सकता है, हाँ इसका ये लिख दूं क्या पर, ये तो हो गया, इसका भी एक नाम होता है, देखो एक बात पता है, एलाइलिन, एलाइल ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम एलाइलिन, ठीक है ना। बस बस बस, ज्यादा लेने की हमें जरूरत नहीं है, फटाफट लिखिए जल्दी फटाफट। मैं मिटाऊं, मिटाने वाला डस्टर कहाँ है। कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, इस पे ज्यादा हम लोग टाइम बहस नहीं करेंगे। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं, कुछ मान लो इस तरह का एग्जांपल आ गया, ट्रिपल बॉन्ड Br, ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 देंगे, ठीक है, या तो इसको 1 दोगे या तो इसको 1 दोगे, अगर इसको 1 दोगे तो 2 ये होगा, इसको 1 दोगे तो 2 ये होगा, ठीक। तो जिधर से सबसे नजदीक आ जाए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपके पास नेम 3 ब्रोमोसाइक्लो हेक्स और 1 YN, ठीक। अगर बात करते हैं इसी को, अगर हम इस तरह से लिख दें, ये Br और ये Cl, ठीक है ना। अब देखो RFPD डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे लगाओ तो फिर देखो ना 1 2 3 4, ये इधर से 1 2 3 4 पे आ जाएगा। RFPD लगाओ डबल सॉरी सब्स्टिट्यूएंट पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए आप, ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जितने नंबर पे होता है, यानी हम इसको 1 दे सकते हैं, तो उसको 1, या तो इसको 1 चाहे इसको 1। तो देखो जिधर से अल्फाबेटिकली जल्दी आ जाए, या तो इसको 1 दे दो, इस कलर से नहीं दिखेगा, या तो इसको 1 दे दो या तो इसको 1 दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखना है क्या, 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो साइक्लोहेक्स और कितना 1 4 डाई वाइन, डाइन बोल मत देना कि बंदे तो पिटाई भी खाओगे, बढ़िया से पिटाई खाओगे, ठीक। चलो कुछ हम और बातें करते हैं, याद हो या सुने हो, स्पाइरो का नाम सुने हो, बड़े अच्छे से समझाया हूं मैंने, आप कहीं पर भी खोज लेना वैसा नहीं मिलेगा, उस तरह से समझाया हुआ, इसलिए आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से देखिए। देखो इसमें बताया था मैंने कि 2 रिंग है, उसमें एक कॉमन कार्बन है, उसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्पाइरो। अब स्पाइरो में जो इस छोटा रिंग होता है उसी का नाम पहले कार्बन को देते हैं, तो छोटा रिंग में इस कॉमन कार्बन के पहले कार्बन को कर देते हैं, तो 1 नहीं होगा या तो 1 नहीं होगा। तो देखो समझना, अगर इसको 1 देते तो 1 2 3 और यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 पे आ रहा है। अगर इसको 1 देते हो तो 1 2 3 के बाद क्रॉस इधर 4 5 6 7 8, समझ में आती है ना। तो देखो इधर से 4 पे आया, इधर से 7 पे आ रहा था, इसका नाम
इसका नाम क्या हो जाएगा, रुको, 6 ब्रोमो स्पाइरो ब्रैकेट में 2 5 और कितने कार्बन है, 8 ऑक्ट 4 वाई है, ठीक है ना। ये कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, बस समझ आती है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक का, ठीक है, ये रहा आपके पास, ठीक है, और ये रहा आपके पास बी आर, या ऐसे मान लो मिथाइल मिथाइल। तब इस कॉमन कार्बन को पहले देंगे 1 देते हैं, या तो इसको दे या तो इसको। देखो किधर से नजदीक में आ रहा है, तो इस पे हर चीज पे फेल हो जाए, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप किधर से भी काउंटिंग कर लो, आप लोग को रूल सभी पता है, 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये देखो पहले बताने का मतलब ये होता है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, याद करो साइक्लोएल्केन में साइक्लो कंपाउंड में मैंने 3 बताया था, कौन कौन सा बताया था, स्पाइरो बाइसाइक्लो और मोनोसाइक्लिक, ठीक है ना। तो उस तरह से आप लोग समझ जाओगे, तो लिख सकते हैं 8 9, ये ध्यान रखना कि नंबर के बीच में कॉमा और नंबर अल्फाबेटिकल के बीच में डैश, क्या लिखा, 8 9 डाई मिथाइल बाइसाइक्लो 4.40, 4 पता है ना। इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर कितने कार्बन है, दोनों को डॉट देकर लिखेंगे, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर सेम है इसलिए हम लोग ये लिखेंगे, वही लिख देंगे। और इस कॉमन के बीच में कितने कार्बन है, तो 0, ठीक, 0 लिख दिया। अब कितना हो गया टोटल कार्बन, 10। तो डेक कितने नंबर पे, 3 वाई एन, बात समझ में आती है ना, 3 वाई एन। अब इसको कंप्लीट कीजिए। हम लोग अब थोड़ी देर के बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अल्कीन है और अल्काइन है दोनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक तो जरूर करें। लेकिन आप लोगों ने तो कसम खा के रखा हुआ है कि लाइक नहीं करूंगा, कमेंट नहीं करूंगा। अबे कुछ तो कमेंट कर, ठीक है ना, मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है ना। मतलब आप थोड़ा सा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, इससे मुझे तो पता लग गया ना कि आप लोगों को कितना समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब बाकी बिंदास इसको ना फ्री रखो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रहो अंदर से, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।